हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा फिरौन की ज़ौजा थी। कोई बाहर निकलकर सोसाइटी में देखिए, जब तक सोसाइटी में उनका बड़ा मकाम था तो रंग और था। जब तक वो फिरौन की बीवी थी मलका कहलाती थी। एक अबरू का इशारा करती थी तो 20-20 कनीज़ाएं खादिमाएं उनके सामने खड़ी होती थी। दर्जनों नौकरानियां उनके आगे अपनी गर्दनें झुकाती थी। जब तक जनाब आसिया मलका थी उनका रंग ढंग और था, लेकिन तब तक उनका जिक्र कुरान में नहीं था, तब तक उनके तज़किरे आसमानों में नहीं थे, जब तक उनका इंतजार हूरें नहीं कर रही थी। लेकिन वही जनाब आसिया जब कलमा पड़ गई, हजरत मूसा पे ईमान ले आई, फिरौन ने छीन लिया उनसे वो ओहदा। लेकिन जब कलमा पड़ा तो फिरौन ने उनके घर वालों को बुला के कैसे समझाओ, इतना बड़ा ओहदा छोड़ के ये क्या करने जा रही है। घर वालों ने आके समझाया तो वो कहने लगी मुझे तो समझ ही आ जाई है, वो जो मकाम को ये मकाम कह रहा है वो मकाम नहीं, वो तो धोखा है। जिसको ये मर्तबा कह रहा है वो तो एक धोखा है, फरेब है कि मुझे मलका बना दिया गया। मैं कीमती चीज थी छुपाने की और मुझे मलका बना के इसने दुनिया को बदला दिया, वो धोखा है। घर वालों ने समझाया पर जनाब आसिया नहीं मानी। फिर फिरौन ने कहा तूने सारी जिंदगी आसानियों में गुजारी है, मैं तेरी आसानियां छीन लूंगा। तो आप फरमाने लगी जब मैंने कलमा पढ़ा था ना, मैंने ये सारी बातें पहले सोच ली थी, तू छीन ले जो छीनना है। सारा कुछ छीन गया। फिर वो मलका जो इशारा करती थी तो हजारों लाखों लोग हुक्म मानने को तैयार होते थे। फिर उसी मलका को बालों से पकड़कर घसीटा गया, फिर उसी मलका को थप्पड़ मारे गए, फिर उसी मलका को दीवार के साथ खड़ा करके हाथों में मोटी मोटी मीखें कील ठूंक दिए गए। फिर फिरौन ने उनके वजूद पर तलवार के जख्म लगाकर मिर्चें डाली। रात का वक्त था, बंदी हुई है जनाब आसिया। हजरत मूसा कलीम मिलने आए तो कहने लगे बीबी तेरा इस वक्त ख्याल क्या है, सोसाइटी में मकाम तो बड़ा था और आज तू तकवा और परहेजगारी की मंजिल है, बज़ाहिर तकलीफ में है, क्या महसूस करती है। जनाब आसिया कहने लगी मूसा मुझसे न पूछिए, ये बतलाइए मेरा रब मुझसे राजी है कि नाराज है, ये बताइए वो मुझसे राजी है कि नाराज है, उसका मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में इरादा कुदरत क्या है। तो जनाब मूसा कहने लगे रब करीम ने तेरे लिए जन्नत में मकान बना दिया है, जन्नत में तेरे लिए महल तामीर हो गया, तेरा आलीशान मर्तबा जन्नत में बन गया। एक मकाम सोसाइटी में है, लेकिन हजरत आयशा ने सोसाइटी वाला मकाम कबूल नहीं किया, सोसाइटी वाला मकाम नहीं कबूल किया, वो वाला मकाम कबूल किया है जो अल्लाह की बारगाह में है और अल्लाह के कलीम की बारगाह में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल होने लगा तो महबूब ने फरमाया खतीजा तू जन्नत में जाए तो मेरी बीवी को मेरा सलाम कहना। हुजूर आपकी बीवी कौन सी? फरमाया जन्नत में अल्लाह करीम मेरा निकाह जनाब आसिया के साथ फरमाएगा। अल्लाह उन्हें सोसाइटी में जो मकाम था वो तो आम था ना, रब उन्हें मकाम देगा। कौन सा? कि अल्लाह उन्हें अपने महबूब की ज़ौजा बना के पूरी उम्मत मुस्लिमा की मां बना देगा।